Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I am your social studies instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social studies class. Dear students, I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So my dear students, let's just quickly move forward and see that what are we going to learn in today's lesson. In today's lesson, you will be able to define human rights. आप राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बट व्हाट आर ह्यूमन राइट्स आज हम ये पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. सूरह अल माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, whosoever kills a human being without any reason, manslaughter or corruption on earth, it is as though he had killed all the mankind. अगर आप बगैर वजह के किसी शख्स को क्या करेंगे, उसको कत्ल करेंगे या उसके राइट्स को ख़त्म करेंगे, तो इसी तरह से है कि जैसे आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया हो. तो राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट द मेन थिंग इज़ दैट व्हाट आर ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स क्या हैं? So we are going to have a look at that what are human rights. Human rights are okay, we are going to talk about human rights. So human rights are freedoms and protections, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी जो कि इंसानों को मिलती है. किस वजह से? इस वजह से कि वो इंसान है. इस वजह से नहीं कि उनका कोई ख़ास किस्म की रेस है या उनका कोई ख़ास किस्म का जेंडर है, वो मेल है या फीमेल है, या कोई उनका ख़ास रिलीजन है या उनका कोई ख़ास बिलीफ है. दे आर एंटाइटल्ड टू हैव जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, एंड दीज आर देयर राइट्स just because they are human beings. और पूरी दुनिया इसके ऊपर मुत्तफिक है कि तमाम इंसानों के पास right to life है, they have the right to freedom and they also have right to justice and equality. They can start a family, वो कहीं पे भी अपना घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं. just because they are human beings they can do that. और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो वो कहीं पे भी इलाज करवा सकते हैं, किसी भी अस्पताल में. एंड they have also right to education. किसी भी स्कूल में वो एडमिशन लेके क्या कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा they have the right to get all the social services by the government that provides them. So my dear students, no person or entity can ever take these rights away from you. कोई भी आपसे आपके ये rights नहीं छीन सकता unless and until आप कोई crime commit ना करें. So these are human rights. So talking about human rights, हम एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं सैयदा गुलाम फातिमा की, who is a human right activist. But first of all we need to know that what is a human right activist. सैयदा गुलाम फातिमा जो हैं ये बॉन्डेड लेबर के खिलाफ जो है वो लड़ती हैं और उसके ऊपर बात करती हैं. what is बॉन्डेड लेबर? कि जब कोई फैमिली या जब कोई एक शख्स कर्जा ले ले किसी अमीर आदमी से, तो फिर उसकी पूरी फैमिली को या और वो कर्जा झुका ना पाए, वापस अदा ना कर पाए, तो उसकी पूरी फैमिली उसके बच्चों समेत जो है वो क्या करे, वो उनके लिए काम करे. यानी कि उनको बॉन्ड कर दिया जाए, उनको जकड़ लिया जाए. और बॉन्डेड लेबर में अनसेफ कंडीशंस होती हैं, लोगों की लाइफ जो है वो रिस्क पर होती है. आप देखें ये किस कंडीशन में काम करें, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं. और इन बच्चों के पास दे डू नॉट हैव द राइट टू एजुकेशन. ये स्कूल नहीं जाते, ये यहाँ काम करते हैं, इन भट्टियों में ईंटें बनाते हैं और इस तरह से आप ये देखें कि औरतें बच्चे सब काम कर रहे हैं. सो सैयदा गुलाम फातिमा लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, लोगों को बॉन्डेड लेबर से निजात दिलाती हैं, और शी फाइट्स फॉर द जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर ह्यूमन राइट्स जो कि तमाम दुनिया के तमाम इंसानों के पास हैं, जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट बाय नाउ. You will complete the formative check that is given at the end of this topic with your teacher. After that, she will assign you with the homework given in your workbooks. Very good. And then I will say goodbye to you. So my dear students, I will see you in the next lesson. Thank you so much and